तो कहानी स्टार्ट होती है न्यूयॉर्क के एक बुक स्टोर से, जहां का मैनेजर है जो गोल्डबर्ग। अब ये बंदा नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं है। पहली नजर में लगता है प्यार में है, लेकिन असल में ये बंदा स्टॉकर निकला। उसकी नजर पड़ती है एक एस्पायरिंग राइटर गिनिवियर बेक पर, और यहीं से शुरू होती है ऑब्सेशन की कहानी। जो बेक से इतना ऑब्सेस्ड हो जाता है कि वह उसकी लाइफ में घुस जाता है बिना उसके जाने। बेक का अपार्टमेंट तक तोड़कर अंदर चला जाता है, उसका फोन चुरा लेता है और उसके नए फोन के कॉन्वर्सेशंस तक मॉनिटर करता है। मतलब नेक्स्ट लेवल का क्रीप। एक दिन बेक ड्रंकन स्टेट में सबवे ट्रैक्स पर गिर जाती है और हीरो बनकर जो उसे बचा लेता है। पहली बार लगता है कि बस यहीं से शायद कुछ अच्छा शुरू होगा, लेकिन नहीं। अब सीन में एंट्री होती है बेक के ऑन अगेन ऑफ अगेन बॉयफ्रेंड बेंजी की, जो फ्रैंकली स्पीकिंग काफी अनोइंग बंदा होता है। जो को लगता है ये तो बेक के लिए टॉक्सिक है, तो सोल्यूशन उसे किडनैप कर लो और बुक स्टोर के बेसमेंट वॉल्ट में बंद कर दो। और जब सिचुएशन कंट्रोल से निकल जाती है तो जो बेंजी को मार देता है, बॉडी को जलाता है और सबको लगता है बेंजी तो बस गायब हो गया। दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट होता है, सब ठीक लगता है, पर नहीं। नेक्स्ट प्रॉब्लम पीच, बेक की बेस्ट फ्रेंड, जो खुद भी बेक के ऑब्सेशन में होती है। जो को पीच पसंद नहीं आती और एक दिन गुस्से में उसके सिर पर पत्थर मार देता है। पीच बच जाती है, लेकिन सस्पिशियस रह जाती है। वह बेक को ले जाती है एक स्टेट गेटवे पर पेरिस शिफ्ट करने के प्लान्स के साथ, लेकिन बेक रियलाइज करती है जो सही था, पीच भी मैनिपुलेट कर रही थी। वह पीच को छोड़कर चली जाती है। उसके बाद जो पीच को मार देता है और दिखाता है जैसे सुसाइड हो। अब बेक और जो के बीच सब कुछ परफेक्ट लग रहा होता है कुछ महीने तक। फिर बेक थोड़ा डिस्टेंट हो जाती है। जो के सस्पिशन फिर से जाग जाते हैं। उसे लगता है बेक अपने थेरेपिस्ट डॉक्टर निकी के साथ अफेयर में है। जो एक फेक नेम के साथ खुद डॉक्टर निकी के पास जाता है, सिर्फ देखने के लिए क्या हो रहा है। जब वह बेक को कन्फ्रंट करता है, बेक हर्ट हो जाती है और उसे ब्रेकअप कर लेती है। 3 महीने बाद जो मूव ऑन करने की कोशिश करता है। साथ ही वह एक बच्चे पैको की भी देखभाल करता है, जो एक ड्रग एडिक्ट माँ का बेटा है। पैको की माँ क्लॉडिया का बॉयफ्रेंड रॉन अब्यूसिव होता है। जो क्लॉडिया पैको की माँ की फ्रेंड कैरन के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट करता है, लेकिन ट्रूथ बी टोल्ड उसके दिल से बेक गया ही नहीं और बेक भी जो को भूली नहीं होती। तो फिर दोनों पैचअप कर लेते हैं, सब ठीक लगता है तब तक जब तक कैरन बेक को वार्न नहीं करती कि जो अपनी एक्स कैंडिस को कभी भूल नहीं पाया। बेक क्यूरियोसिटी में कैंडिस के बारे में इन्वेस्टिगेट करती है। उसे पता चलता है कि कैंडिस तो ब्रेकअप के बाद बिल्कुल गायब हो गई थी। फैमिली, फ्रेंड्स, किसी से कांटेक्ट नहीं। बेक को शक होता है कि जो ने उसका कुछ कर दिया हो, और सही भी होती है। जो ने पहले कैंडिस के अफेयर के बाद उसके लवर इलाइजा को मार दिया था। मिस्टर मूनी, जो बुक स्टोर का ओनर था, उसने भी कवर अप में मदद की थी। जब बेक को जो के अपार्टमेंट में एक सीक्रेट बॉक्स मिलता है, जिसमें बेंजी का फोन, पीच का फोन, बेक का चुराया हुआ फोन और इवन बेंजी के दांत, तब उसके होश उड़ जाते हैं। बेक को अब सच पता चल गया होता है। जो उसे बुक स्टोर के वॉल्ट में बंद कर देता है। बेक अपनी जान की भीख मांगती है और एक प्लान बनाती है सारा ब्लेम डॉक्टर निकी पर डाल देने का। इस बीच जो को रॉन को भी मारना पड़ता है, क्योंकि रॉन क्लॉडिया को हॉस्पिटल तक पहुंचा देता है। पाको को भी इन्वॉल्व करता है कवर अप में। बेक वॉल्ट में एक टाइपराइटर से पूरी स्टोरी लिखती है, जिसमें सारे क्राइम्स डॉक्टर निकी के ऊपर डाल देती है। जब जो वापस आता है, बेक उसे इमोशनली मैनिपुलेट करके वॉल्ट के अंदर फंसा देती है, लेकिन उसका एस्केप फेल हो जाता है क्योंकि वॉल्ट के डोर लॉक्ड होते हैं और पाको हेल्प नहीं करता। एंड में जो वॉल्ट से निकलता है और बेक को मार देता है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 4 महीने बाद बेक की लिखी बुक एक बेस्ट सेलर बन जाती है। डॉक्टर निकी जेल चला जाता है, जो सेफ लगता है, लेकिन ट्विस्ट, कैंडिस जो सबको लगा था गायब हो गई है, जिंदा है और वह वापस आ जाती है जो के सामने अनफिनिश्ड बिजनेस लेकर। कैंडिस इज बैक और इस बार वह बदला लेने के लिए रेडी है। उसने पुलिस के पास भी जाके रिपोर्ट किया था जो के खिलाफ, लेकिन कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। सो शी डिसाइड्स खुद जस्टिस लेने का टाइम आ गया है। एलए मूव, नई शुरुआत। जो अब भागता है न्यूयॉर्क से लॉस एंजलिस। नई जगह, नई आइडेंटिटी और एक नई लाइफ। इस बार उसका प्लान है कि वह सुधर चुका है। नो मोर ऑब्सेशन, नो मोर किलिंग, बस एक पीसफुल लाइफ। लेकिन जैसे ही एलए पहुंचता है, पहला काम करता है। एक प्रोफेशनल आइडेंटिटी फॉर्जर विल बेटलहाइम को पकड़कर अपनी नई बुक वॉल्ट में बंद कर देता है और उसकी आइडेंटिटी ले लेता है। अपने लिए नया नाम बना लेता है, विल। बाद में उसे छोड़ भी देता है, थिंकिंग ही इज फाइनली डूइंग द राइट थिंग।
एलए में उसकी मुलाकात होती है लव क्विन से, एक रिच, कॉन्फिडेंट और थोड़ी मिस्टीरियस विडो जिसका फैमिली ओन करता है एक ट्रेंडी ग्रोसरी स्टोर अनावरिन। जो को यही जॉब मिलती है और पहली नजर में लव पर फिदा हो जाता है। बट अनलाइक बेक, लव भी शुरू से ही जो में इंटरेस्टेड होती है, लेकिन जो डर रहा होता है कि कहीं यह रिलेशनशिप भी पास्ट जैसा ना हो जाए। लेकिन गेस व्हाट, उसकी ऑब्सेशन वापस आ जाती है। ही फॉल्स इनटू द सेम साइकिल, लव इन 40। अब लव के साथ आता है बोनस बैक, उसका ट्विन ब्रदर 40 क्विन। 40 एक रिच फेल्ड फिल्म मेकर होता है जो रिकवरी में है और फुल ऑफ ड्रामा। वह जो को फोर्स करता है उसकी न्यू स्क्रिप्ट लिखने में हेल्प करने के लिए, जो बेक की बुक का एडेप्टेशन बन रही होती है। मीनवाइल 40 एक लड़की को डेट करना शुरू करता है जिसका नाम होता है एमी, लेकिन एक्चुअली वह कोई और नहीं कैंडिस होती है, जो की एक्स बदले के मूड में। कैंडिस लव के क्लोज जाकर उसे वार्न करती है जो के वायलेंट पास्ट के बारे में, बट लव उसकी बात नहीं मानती क्योंकि जो ने उसे कन्विंस कर दिया होता है कि कैंडिस इज जस्ट अ क्रेजी जेलस एक्स। जो एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होता है जहां उसकी नेबर होती है एली, एक स्मार्ट यंग टीनेज गर्ल जो फिल्म मेकर बनना चाहती है। एली की एल्डर सिस्टर होती है डेलाइला, एक जर्नलिस्ट और पार्ट टाइम कॉप फिंचर की फ्रेंड विद बेनिफिट्स। एली को इंटर्नशिप मिलती है एक फेमस कॉमेडियन के साथ, हेंडरसन, जिसके बारे में डेलाइला बताती है कि वह एक प्रेडेटर है। उसने डेलाइला के साथ भी अब्यूज किया था जब वह छोटी थी। जो फिर से अपने प्रोटेक्टर मोड में चला जाता है। वह हेंडरसन को कन्फ्रंट करता है, लेकिन कन्फ्रंटेशन में हेंडरसन एक्सीडेंटली मर जाता है स्टेयर से गिरकर। अब एक और मर्डर हो गया। पुलिस इसे एक्सीडेंट बोलकर क्लोज कर देती है, लेकिन फिंचर डाउट में आ जाता है और डेलाइला भी सस्पिशियस होती है। जब डेलाइला जो के अपार्टमेंट में स्नूप करती है, वह कुछ क्लूज मिलने पर वॉल्ट में बंद कर दी जाती है। जो डिसाइड करता है कि वह डेलाइला को छोड़ देगा और खुद भाग जाएगा, लेकिन अगले दिन जब वॉल्ट में जाता है, डेलाइला डेड होती है। तभी सीन में एंट्री होती है कैंडिस की। वह जो को वॉल्ट में बंद कर देती है और लव को बुला लेती है सो शी कैन सी द ट्रूथ। बट ट्विस्ट तो यही है, लव आती है और कैंडिस को ही मार देती है और फिर लव पूरा सच बताती है। डेलाइला को उसने ही मारा, बचपन में उनकी नैनी को भी उसने ही मारा था, और यह भी रिवील करती है कि वह प्रेग्नेंट है जो के बेबी के साथ। जो के लिए सब कुछ कोलैप्स हो जाता है। उसने सोचा था लव उसकी रिडेम्पशन होगी, लेकिन अब वह समझ जाता है कि लव भी उसी के जैसी एक किलर है। वह लव को मारने का सोचता है, लेकिन बेबी के वजह से वह डिसीजन ड्रॉप कर देता है। लेकिन 40 को पता चल जाता है सब कुछ। वह जो को गन पॉइंट पर ले आता है और तभी फिंचर पहुंचता है और 40 को गोली मार देता है। अब हेंडरसन और कैंडिस के मर्डर 40 के नाम पे डाल दिए जाते हैं। क्विन फैमिली कवर अप करवा देती है, केस क्लोज्ड। जो एली को एक बड़ा सा स्टैक ऑफ कैश देता है और कहता है स्टार्ट अ न्यू लाइफ। वह खुद लव के साथ शिफ्ट हो जाता है एक क्वाइट सबर्बन एरिया में जिसका नाम है माद्रे लिंडा। द फाइनल ट्विस्ट, सब कुछ लगता है अब नॉर्मल होगा, बेबी आने वाला है, लव उसके साथ है, नए घर में रह रहे हैं। लेकिन जो की आंख फिर जाती है एक नए ऑब्सेशन पर, उसकी नई नेबर नेटली एंगलर पर, और फिर से वही लूप स्टार्ट हो जाता है। बिकॉज जो के लिए ट्रू लव का मतलब है ऑब्सेशन। लगता है अब सब कुछ शांत होगा, एक नई लाइफ, एक नया बेबी हेनरी और एक नई सोसाइटी। लेकिन जैसे ही लव को पता चलता है कि जो की नई ऑब्सेशन है नेबर नेटली एंगलर, लव तुरंत एक्शन लेती है और नेटली को मार देती है। अब जो और लव मिलकर नेटली की बॉडी डिस्पोज करते हैं और नए शहर के लोगों में घुलने की कोशिश करते हैं। बट लेट्स बी ऑनेस्ट, लव और जो जितना ट्राई करें, उनका डार्क पास्ट इनसे पीछा नहीं छोड़ता। नई लाइफ में जो एक लाइब्रेरियन मरियन के साथ काम शुरू करता है, रेयर बुक्स रिस्टोर करता है और स्लोली मरियन बन जाती है उसकी नई ऑब्सेशन। मैरियन का एक्स हस्बैंड रायन उसे कस्टडी बैटल में हराने की कोशिश कर रहा होता है। सो ऑब्वियसली जो फिर से अपना स्टॉकर मोड ऑन करता है। जब रायन को पता चलता है कि जो उसके पीछे पड़ा है, जो उसे भी मार देता है। दूसरी तरफ लव अपनी बेकरी खोलती है और उसके नीचे एक नई प्लेक्सीग्लास वॉल्ट बनवाती है। क्या कपल गोल्स है ना। फिर हेनरी को मीजल्स हो जाता है और कल्प्रिट निकलता है एक एंटी वैक्सर डैड गिल। लव उसे ट्रैप करके नेटली का मर्डरर फ्रेम कर देती है बिना किसी गिल्ट के। लव बॉन्डिंग करती है लोकल मॉम इन्फ्लुएंसर शेरी कॉनरेड के साथ, जिसके हस्बैंड का नाम है कैरी। ये दोनों प्रपोज करते हैं स्विंगिंग रिलेशनशिप विद जो एंड लव, और सरप्राइजिंगली जो अग्री कर लेता है क्योंकि उसे लगता है शायद इससे लव से अलग होने का रीजन मिल जाए। लेकिन ये प्लान बैकफायर हो जाता है जब शेरी और कैरी को नेटली के मर्डर का डाउट हो जाता है।
और जो और लव को उन्हें भी वॉल्ट में बंद करना पड़ता है। फन फैक्ट, शेरी और कैरी को वॉल्ट में लॉक्ड रहना काइंडा टर्न्स देम ऑन। अब लव का अटेंशन शिफ्ट होता है टुवर्ड्स अ यंग कॉलेज स्टूडेंट नेम्ड थियो, जिसके साथ वो रोमांटिक हो जाती है। प्लॉट ट्विस्ट, थियो एक्चुअली नैटली एंगलर का स्टेप सन होता है। थियो सस्पेक्ट करता है कि उसके स्टेप डैड मैथ्यू एंगलर को गिल पर शक है और वो इलीगली लोगों की सर्वेलेंस कर रहा है। मैथ्यू गिव अप कर देता है, बट थियो एक फुटेज देख लेता है जिसमें जो नेटली की कार ड्राइव कर रहा होता है। वो भागता है बेकरी तक और वॉल्ट में शेरी और कैरी को देख लेता है। लव उसे नॉकआउट कर देती है, लेकिन जो उसकी जान बचाता है और हॉस्पिटल ले जाता है। फाइनली लव कन्फ्रंट करती है जो को मरियन की ऑब्सेशन को लेकर। जो क्लियरली बोलता है आई वांट अ डिवोर्स। शॉक्ड एंड हार्ट ब्रोकन, लव जो को पॉइजन कर देती है एकोनाइट से और मैरियन को घर बुला लेती है ताकि उसे सच बता सके। वो मैरियन को बताती है कि जो ने रायन को मारा है, लेकिन मैरियन भाग जाती है। तभी होता है बड़ा ट्विस्ट। जो बताता है कि उसने ऑलरेडी एंटीडोट ले लिया था और लव को मार देता है। फिर जो पूरा सीन सेट करता है, लव को ब्लेम करता है सब मर्डर्स का, घर को आग लगा देता है और अपनी डेथ फेक कर देता है। बिफोर लीविंग वो बेबी हेनरी को अपने कोवर्कर दांते के पास छोड़ देता है और चला जाता है पेरिस मरियन को ढूंढने। सीजन 4 के स्टार्ट में जो अब लंदन में है, अपना नाम चेंज कर चुका है। अब वो है प्रोफेसर जोनाथन मूर और सबको लगता है जो मर चुका है, बट ही इज अलाइव एंड स्टिल ऑब्सेसिव। वो ढूंढता है मरियन को और उससे लंदन में मिलता है, लेकिन मरियन डर जाती है और क्लियरली कहती है स्टे अवे। फिर एंट्री होती है एक हिटमैन एलियट की, जो लव के फादर ने भेजा है जो को मारने के लिए। बट एलियट एम्पैथाइज करता है और डील करता है। जो उसे पैसे देता है और मरियन को मार देता है, या कम से कम उसे मारने का नाटक करता है। जो मरियन का नेकलेस चुरा लेता है और एलियट को प्रूफ के तौर पर दे देता है और बस अब जो बिल्कुल फ्री है एक नई जिंदगी जीने के लिए एज प्रोफेसर जोनाथन। अब लंदन में जो मिलता है काफी एलीट लोगों से। केट गैल्विन उसकी स्टूडेंट और न्यू ऑब्सेशन, मैल्कम हार्डिंग उसका ऑब्नॉक्शियस नेबर और केट का बॉयफ्रेंड, रीस मॉन्ट्रोज एक ऑथर और पॉलिटिशियन, लाइरी फेबी एंड एडम प्रैट। एक रात पार्टी के बाद जो उठता है, मैल्कम मर्डर्ड होता है और उसकी एक उंगली गायब होती है। जो कंफ्यूज्ड होता है डिड आई किल हिम, लेकिन तभी उसे एक एनोनिमस मैसेज आता है थैंक्स फॉर हेल्पिंग विद द बॉडी। अब रियल किलर जो को स्टॉक कर रहा है। फिर एक और मर्डर होता है। साइमन सू एक नीपो आर्टिस्ट, उसका कान काटा जाता है और पब्लिक नाउ नेम्स द सीरियल किलर ईट द रिच किलर। जो को अपने ऊपर शक होने लगता है, लेकिन तभी पता चलता है किलर उसके फ्लैट में घुस चुका है और जो के सीक्रेट्स जानता है। जो और केट के बीच रिलेशनशिप ग्रो करता है, बट एडम का बॉडीगार्ड विक जो पे डाउट करता है। जब उसे मैल्कम की रिंग मिलती है, जो को विक को भी मारना पड़ता है। एनोनिमस किलर जो को कहता है किल केट, बट जो रिफ्यूजेस। फीबी उन्हें अपने एस्टेट पर ले जाती है वीकेंड के लिए। वहाँ सब लोग सर्वेंट्स को बैडली ट्रीट करते हैं और जो को ये देखकर गुस्सा आता है। एडम सिर्फ फीबी से शादी करना चाहता है उसके पैसे के लिए। फिर सडन ट्विस्ट, जेमा का मर्डर हो जाता है और केट के हाथ में चाकू होता है। केट बोलती है इस मर्डर में उसका हाथ नहीं था। जो उस पर विश्वास करता है और बॉडी डिस्पोज करता है। रोल्ड सब देख लेता है और शॉटगन लेकर जो के पीछे भागता है। रोल्ड के शॉटगन चेस के बाद जो को हो जाता है ब्लैकआउट और जब आंखें खुलती हैं वो एक ग्लास केज के अंदर बंद होता है। यप, जस्ट लाइक हिज ओल्ड वॉल्ट। टेबल्स टर्न्ड और केज के बाहर होता है रीस मॉन्ट्रोज। रीस जो को बताता है कि वो ही है ईट द रिच किलर और वो चाहता है जो रोल्ड को मार दे ताकि उसका नाम क्लीन रहे। जो मना करता है, वो सिर्फ अपने आप को बेटर बनाना आया था, बट रीस ने उसे फोर्स किया। इफ यू डोंट हेल्प मी आई विल एक्सपोज यू। अल्टीमेटली जो किसी तरह एस्केप करता है केज से और रोल्ड की जान बचा लेता है। अब यहाँ आता है बड़ा ट्विस्ट। जो के अंदर एक ऑब्सेशन जाग उठती है, मैं राइस को खत्म कर दूंगा और सब कुछ सही कर दूंगा। वो रीस को स्टॉक करता है, उसका घर ढूंढता है और एक कॉन्फ्रंटेशन में रीस को मार देता है। लेकिन तभी आती है अल्टीमेट शॉकर। रियल रीस मॉन्ट्रोज कभी किलर था ही नहीं, वो सब जो के माइंड का हेलुसिनेशन था। मतलब जो किलर रीस था वो असल में जो ही था। और फिर आता है एक और हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट। पहले लगा था जो ने मरियन को जिंदा छोड़ दिया, बट सच ये है उसने उसे भी केज में बंद कर रखा था एक आर्ट गैलरी के बेसमेंट में और अपने दिल के अंधेरों में खोके वो उसे भूल भी गया। मरियन स्लोली वीक पड़ने लगती है, लेकिन एक नई कैरेक्टर नाडिया जो की स्टूडेंट उसकी हेल्प करने लगती है। वो केज डिस्कवर करती है, मरियन के साथ प्लान बनाती है ताकि वो एस्केप कर सके। जो's मेंटल स्पाइरल
मीनवाइल जो का दिमाग और ज्यादा कोलैप्स होने लगता है। वो हेलुसिनेट करता है कि अपनी ही बॉडी को रिवर में डंप कर रहा है। सिंबॉलिकली वो अपने पास्ट को किल कर रहा होता है, या कम से कम ट्राई कर रहा होता है। उसके अंदर का डार्कनेस इतना पावरफुल हो चुका है कि अब वो ओपनली अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने लगता है बिना किसी गिल्ट के। नाडिया और उसका बॉयफ्रेंड प्लान बनाते हैं जो के अगेंस्ट एविडेंस इकट्ठा करने का, लेकिन जो सब समझ जाता है। वो अपने गुड गाय वर्जन को ऑफिशियली मार देता है। मैरियन को वो ड्रग देता है जिससे लगता है कि वो मर गई और उसे बेंच पर छोड़ देता है। बट थैंक्स टू नाडिया मैरियन बच जाती है और फाइनली अपनी डॉटर के साथ नई लाइफ शुरू करती है। लेकिन नाडिया जो उसके बॉयफ्रेंड को फ्रेम कर देता है फॉर रीसेस मर्डर और नाडिया को साइलेंस करने के लिए प्रेशराइज करता है। सीजन के एंड में जो लंदन छोड़कर वापस न्यूयॉर्क आता है, बट दिस टाइम एज अ पब्लिक फिगर, अ सेलिब्रिटी, और सब कुछ ओपनली एक्सेप्ट करता है अपनी डार्क साइड के साथ। उसके पास पैसा है, पावर है और एक मीडिया फ्रेंडली लव स्टोरी केट के साथ। वो फाइनली वो बन गया है जो वो छुप के बनना चाहता था, एक परफेक्ट मैन इन पब्लिक पर अंदर से मॉन्स्टर। लेकिन क्या ये एंड है या एक और ऑब्सेशन कहीं पे वेट कर रही है? आपके थॉट्स हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।